ये वीडियो गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट के एक गांव से जुड़ी एक ट्रेजिक घटना पर बेस्ड है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है। इस वीडियो का एम किसी पर आरोप लगाना बिल्कुल नहीं है। कभी कभी ऐसी शांत जगह पर भी कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो सिर्फ कुछ लोगों तक नहीं, पूरे गांव को डरा कर रख देती है। आज की वीडियो ऐसी ही एक इंसिडेंट्स के बारे में है जो कि गोरेगांव एरिया के एक छोटे से गांव में हुई थी। तो केस शुरू होने से पहले हम उस एरिया के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। गोरेगांव एरिया के ज़्यादातर लोग यहाँ सालों से एक दूसरे को जानते आ रहे हैं। खुशी हो या दुख, सब मिलकर महसूस करते हैं। इस तरह के गांव में जब कोई इंसिडेंस होता है तो वो सिर्फ उस फैमिली तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उस पूरे गांव में वो बात फैल जाती है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे पास रिपोर्ट्स अवेलेबल है, उसके बेसिक पे पता चला कि उस गांव में एक औरत की लाश जली हुई। जब यह बात गांव वालों के सामने आई तब वहाँ वो आग कैसे लगी इसका कोई रीज़न नहीं था। जितने लोग वहाँ मौजूद थे, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक एक्सीडेंट है या किसी का, या फिर जैसे जैसे ये खबर पूरे गांव में फैली, पूरे गांव का माहौल ही बदल गया था। बहुत से लोग बिल्कुल चुप थे, बहुत से लोग डर गए थे, कुछ लोग बहुत गुस्से में थे और कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इस घटना ने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खड़े कर दिए। क्या वुमेन हर जगह सेफ है? कई बार गांव और शहर के लोग ये सब वारदातों में चुप रहते हैं, लेकिन जब बात सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये इंसिडेंट एक रिमाइंडर देता है कि कभी कभी चुप रहना भी डेंजरस होता है। ये इंसिडेंट होने के बाद पुलिस के पास इस चीज़ की रिपोर्ट की गई। वहाँ पे अथॉरिटीज़ और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई। इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है एविडेंस कलेक्ट करना, टाइमलाइन समझना और फैक्ट के बेसिस पे अपना कंक्लूजन देना। ऐसे केस में हमें सिर्फ लीगल प्रोसेस ही सच तक पहुंचा सकती है, ना कि कोई अफवाह। इंडिया में वुमेन और फायर से हुई घटनाएं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मानी जाती हैं। पास्ट में देखा गया है कुछ केसेस एक्सीडेंट के होते, कुछ मेंटल प्रेशर के कारण, और कुछ केस इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जिसका ना ही एंड हो पाता है। इसलिए ऐसे केसेस पे बात करते वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब किसी केस का सच क्लियर नहीं होता तब अफवाह सबसे ज़्यादा तेज फैलती है। सोशल मीडिया और लोग अपनी बातों बातों में केस का कुछ भी कंक्लूजन बना देते हैं और उस केस को बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताने लगते हैं। एक्चुअली में ये सब जो चीज़ें सोशल मीडिया पे बताई जाती है, ये वो रियल इन्वेस्टिगेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब हम बात करते हैं उस केस से रिलेटेड कुछ छोटी डिटेल्स में। पूरा ये बात है 10 फरवरी 2025 की। सुबह सुबह एक किसान अपने खेत में अपना काम करने के लिए निकला था। वो देखता है दूर से कि उसके खेत में एक जगह पे बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। वो तुरंत उस आग के पास जाता है और जब वो उस आग में देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो जल्दी से सारे गाँव वालों को चिल्ला चिल्ला के बुलाता है और तब पता चलता है हमें कि वो जो आग लगी हुई थी वो किसी कूड़े या कचरे में नहीं, बल्कि एक औरत की चल रही होती है। इस वारदात को देख के पूरे गाँव में एक डर का माहौल सा छा जाता है। बाद में पुलिस को बुलाया जाता है, इन्वेस्टिगेशंस होती है और ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल ही रही है। एक्चुअली में ये था या एक एक्सीडेंट था या फिर उस औरत ने कमिट किया था, ये अभी तक के प्रूफ नहीं हो पाया। गोरेगांव बूंदिया की ये जो घटना है ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं, ये एक वार्निंग है जो हमें याद दिलाती है कि वुमेन की जो सेफ्टी है ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है और सच सिर्फ पेशेंस और लॉ से ही मिलता है। ये वीडियो सिर्फ एक रिपोर्टेड इंसिडेंट है और लॉ का इम्पोर्टेंस बताती है। ये वीडियो बस यही तक थी। मैं हूँ सुहास, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।